जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए माता के 9 रूपों की कथा लेकर आए हैं। हिंदू धर्म में जब भी अवतारों की बात होती है, तब जहां एक तरफ भगवान विष्णु के 10 अवतार की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ माँ दुर्गा के 9 अवतारों को 9 दुर्गा कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक देवी दुर्गा के इन्हीं 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक रूप की अपनी अनूठी शक्ति और विशेषताएं हैं और उनके प्रकट होने के अलग अलग कारण भी हैं। तो आइए जय माता दी करते हुए माता रानी के 9 रूपों की कथा शुरू करते हैं। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिरता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु भोलेनाथ को उन्होंने इस यज्ञ के लिए आमंत्रित नहीं किया। शिव जी के मना करने के बाद भी माता सती अपने पिता के घर बिना बुलाए चली जाती हैं, जहां उन्हें बिना बुलाए आने पर अपमानित किया जाता है। दुखी होकर माता सती वहीं अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग देती हैं। जैसे ही भगवान शंकर को यह दुखद समाचार मिलता है, वे क्रोधित होकर पूरी सृष्टि में तांडव मचा देते हैं। माता सती ही अपने अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। शैलराज की पुत्री होने के कारण वह शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। वेद, तत्व और तप ब्रह्मा शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के तीसरे शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन माता के इसी रूप की पूजा एवं आराधना की जाती है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। माता के 10 हाथ में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इनके घंटे की सी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की सी हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने तेज हर्ष से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है।
संस्कृत भाषा में कुसमांडा कुम्हड़े या कोहड़े को कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी ये कुसमांडा कही जाती हैं। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुसमांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद की माता हैं, जो कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल स्वरूप में इनकी गोद में बैठे हुए हैं। माँ दुर्गा के 6वें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पड़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती परम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। दुर्गा पूजा के 6वें दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत की जैसी चमकीली किरणें निकलती हैं। इनकी नाक के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयावह ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माता कालरात्रि की ही पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा चंद्र और कुंद के फूल से दी जाती है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तऊ रहऊं कुंवारी। दुर्गा पूजा के 8वें दिन माता महागौरी की ही पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियाँ देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वरत्व और वशित्व ये 8 सिद्धियाँ होती हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में
अर्धनारीश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। नवरात्रि में 9 दिनों तक चलने वाले अनुष्ठान में माता के इन्हीं 9 रूपों की उपासना की जाती है। भक्त को चाहिए कि नवरात्रि के 9 दिनों तक सात्विक जीवन अपनाकर शुद्ध मन से माता की पूजा अर्चना करें, क्योंकि सच्चे हृदय से आराधना करने वालों की पुकार माँ जरूर सुनती हैं। तो दोस्तों, यह है माता रानी के 9 रूपों की कथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।